मन, वचन और काया तीनों को एक साथ मिला करके जो कर्म हम बांधते हैं वो चीकने कर्म होते हैं। एक हम ककड़ी हाथ में लेते हैं, कई सुंदर कौड़ी काकड़ी है, पछे उन्हें सूरी लगाए ने छुरी से उसको क्या किया, ऊपर से छीला, फिर उसके 4 भाग किए, उसके अंदर नमक मिर्च सब कुछ डाला। देखो कई टेस्टी काकड़ी तैयार हुई, सगड़ा जना खाओ, मैं तैयार करने दे उन सगड़ा जना खाओ। आपने अपने हाथ से उस कौड़ी काकड़ी को पहले छीला, फिर उसके अंदर नमक और मिर्ची भरी और उसके बाद खाने का स्वाद लिया, उसकी अनुमोदना की। उसके कारण जीव को चीकने कर्म बन जाते हैं। ऐसे कर्म फूंक मारने से उड़ते नहीं है, ये कर्म उसको भोगने ही। ऐसे कई कर्म होते हैं। मैंने उसको ऐसा फटकारा कि वो वापस देखती रहे। आपने एक तो फटकारा वो पाप किया, दूसरा पाप उसकी अनुमोदना की, खुश हुए, और तीसरे को बोलकर और ज्यादा अपनी पावर दिखाई। वहीं पर आपका कर्मों का जत्था इकट्ठा हो गया। इसलिए मन, वचन और काया तीनों के साथ जो गांठ बन जाती है छोटे छोटे कर्मों की, वो जीव को भुगतनी पड़ती है। अकेले मन में बहुत उल्टे सीधे विचार आए पर किया कुछ नहीं, तो अकेले मन का पाप अकेले मन के पुण्य से उड़ जाएंगे। अकेले वचन का पाप, अकेले वचन की प्रार्थना करी, भक्तामर बोला और कुछ अच्छे काम अच्छे शब्दों से किसी टूटते हुए दिल को जोड़ा, तो उसके अंदर हमारे वचन के पाप निकल जाएंगे। शरीर से हमारे द्वारा कोई पाप हुए है, उसके अंदर हमारा मन वचन नहीं जुड़ा था, तो शरीर से हमने कोई पुण्य किया है, पौषध किया है, सामायिक की है, आदि आदि से वो कर्म भी टूट जाएंगे। तो ज्ञानी लोग कहते हैं एक पेड़ पे सैकड़ों कौवे बैठे हैं, सैकड़ों कौवे बैठे हैं, और आपने एक कंकर ऐसा फेंका तो वे कौवे फटाक से सारे उड़ जाएंगे ना। उसमें से कितने बचेंगे? वो ही नहीं बचेगा। एक कंकर मारने की जरूरत कि सारे कौवे उड़ गए। ऐसे रूखे कर्म होते हैं। एक छोटा सा कंकर मारा आपने उपयोग का कि सारे रूखे कर्म उड़ जाते हैं। पर दूसरी तरफ बंदर बैठे हैं, बंदर पेड़ पे बैठे हैं और आपने कंकर मारा तो वे उड़ेंगे क्या, भागेंगे क्या? वे आपको जीभ दिखाएंगे, वे गुर्राएंगे, आपका पीछा करेंगे, आपको ही दौड़ने लगाएंगे। आपको दौड़ते दौड़ते जमीन छोटी पड़ने लग जाएगी, इतने पीछे पड़ जाएंगे वो। तो चीकने कर्म ऐसे होते हैं, कंकर मारने से भागते नहीं हैं बल्कि और ज़्यादा पीछे आते हैं, और ज़्यादा। मारा सब इतो प्रयत्न करूँ ना पण मारा कर्म कई मारा पीछो छोड़े नहीं, मारी वेदनी कर्म मारो पीछो छोड़े नहीं, मारी गरीबी मारो पीछे छोड़े नहीं। इस तरह से जो हमारे कुछ कर्म हमको भोगने ही पड़ते हैं वो चीकने कर्म है, और नहीं भोगने पड़ते और अच्छे काम करने से निकल जाते हैं वो रूखे कर्म है। संत तुलसीदास जी ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तसो ही फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तसो ही फल चाखा। कर्मों का भोग हर जीव को करना पड़ता है, चाहे वो बड़े घर का राजकुमार हो, चाहे झोपड़ी में जन्मा हुआ सामान्य लड़का हो, अपने अपने कर्म उसको भुगतने ही पड़ते हैं। भगवान कृष्ण 5000 वर्ष हो गए भगवान कृष्ण को हुए। भगवान कृष्ण का बेटा था ढंढन कुमार। क्या नाम था उनका? ढंढन कुमार नाम था। जवानी में आए, उस समय नेमिनाथ भगवान का शासन चल रहा था। नेमिनाथ भगवान हमारे कितने तीर्थंकर हैं? 22वें तीर्थंकर। 22वें तीर्थंकर उस समय विचरण करते थे, स्थान स्थान पर प्रवचन करते थे, और उनका प्रवचन राजा महाराजा सेठ सेठानी जमींदार जहागीरदार सब सुनने को आते थे। तो ढंढन कुमार नेमिनाथ भगवान के व्याख्यान में गया, और साधु संतों का काम होता है ब्रह्म क्या है और माया क्या है इसका भेद समझा देना, ब्रह्म में जोड़ना और माया से तोड़ना, उसके लिए उपदेश देते जाना, ये साधु संतों का तीर्थंकरों का काम होता है।
तो नेमिनाथ भगवान का व्याख्यान सुनने के बाद ढंढन कुमार को लगा कि ये संसार का रिपीटेशन क्या करना, बार बार वही शादी करना, वही बच्चे पैदा करना, वही तेरी मेरी करना, इसकी अपेक्षा अगर इस मार्ग पे चले जाते हैं, भगवान के शिष्य बनते हैं तो दमदार और बेड़ा पार हो सकता है। घर आए और उन्होंने कहा मुझे तो संन्यास लेना है, शादी नहीं करनी है, संन्यास लेना है। कृष्ण भगवान का तो नियम था कि कोई अगर दीक्षा लेने को तैयार होगा तो मैं मनाही नहीं करूँगा। और ये चांस देखकर ढंढन मुनि ने भी अपने पिता से आज्ञा मांगी। कृष्ण भगवान ने कहा अगर तुम्हारी भावना है तो मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। नेमिनाथ भगवान के पास पिता पुत्र गए और पुत्र ने कहा भगवान मैं आपके चरणों में समर्पित होना चाहता हूँ, दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा आहा सुवम देवानुप्रिया, बड़े धूमधाम के साथ ढंढन कुमार की क्या हो गई, दीक्षा हो गई। और पहले और आज भी मंदिर वालों में ऐसा रिवाज है कि अपनी अपनी गोचरी खुद ला के खाना। जैसे हम 13 शादी एक साथ बैठ करके खाते हैं, आजकल ऐसा चालू हो गया है। पहले अपने अपने 3 पात्र जिसके पास होते थे वे स्वयं जब उसको भूख लगे 2 बजे 1 बजे जब उसकी भावना हो उसको पोरशी 2 पोरशी जितनी करनी है करे, अपने जा कर के जो मिले वो लेके आवे, पालना कर ले, अपने पात्र धो के वापिस पलेवन करके रख ले, ऐसा रिवाज होता था। तो ढंढन मुनि दीक्षा लेते ही हाथ में भिक्षा पात्र लिया और द्वारका नगरी में गोचरी के लिए गए। अब दीक्षा ली तो गोचरी के नियम होते थे, कच्चा पानी छुआ हुआ नहीं होना चाहिए, हरी लिलोती छुई हुई नहीं होनी चाहिए, चूल्हे पे जो बन रहा है उसको उतार के नहीं लेना चाहिए, आदि कई नियम साधु के होते हैं। 5 समिति 3 गुप्ती। और ये घूमने के लिए गए, इनको कोई जोग ही नहीं मिला, 5-25 घर घूम गए। एंड दोपहर में गए, दोपहर में 11 बजे के बाद तो निकलना होता है भिक्षा के लिए, और वहाँ के घूमते हुए घंटा 1.5 घंटा हो गया पर कहीं उनको जोग नहीं मिला। कहीं ना रोटी मिली, ना कहीं साग मिला, ना कहीं कोई दूध मिला, ना कोई किसी प्रकार की कोई साधन उनको प्रासुक जैसा साधु को चाहिए वैसा आहार नहीं मिला। घूम घाम के वापिस आ गए। उस दिन का उपवास हो गया। दूसरे दिन वापिस निकले तो भी नहीं मिला, तीसरे दिन गए तो भी नहीं मिला, चौथे दिन गए तो भी नहीं मिला। उपवास पे उपवास होते जा रहे हैं, उपवास पे उपवास होते जा रहे हैं, और फिर भी वो कहते हैं कि कुछ भी हो मैंने दीक्षा ली है, मैंने नियम का बंधन लिया है, नियम बराबर पालूंगा, और अगर मुझे शुद्ध आहार मिलेगा तो ही मैं लूँगा। इस तरह से घूमते घूमते उनको 6 महीने हो गए। कितने हो गए? 6 महीने घूमते 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 हो गए, और 6 महीने उनको आहार मिला नहीं। कृश काया हो गई एकदम, और रोज 11 बजे से 1.5-2 घंटा रोज का घूमना और आहार नहीं मिलना। एक दिन भगवान के पास आके बैठे। भगवान को तो 3 लोक का ज्ञान ही था। वे जैसे ही आके बैठे तो कहा ढंढन मुनि तुम्हारे अंतराय कर्म का बंध हुआ है, अंतराय कर्म तुमने बांधे हैं, इस कारण से तुम्हें आहार नहीं मिल रहा है। गुरुदेव ऐसा मैंने कौन सा पाप किया जिसके कारण से मुझे आहार नहीं मिल रहा है? तो उन्होंने कहा किसी जन्म में तुम राज कर्मचारी थे, राजा के हाथ के नीचे काम करने वाले तुम बड़े साहब थे, और तुम्हारे हाथ में पूरी खेती राजा ने सौंपी हुई थी। खेती करवा के लेना लोगों से, ये काम तुम्हारे हाथ में थी, तुम्हारे हाथ में सत्ता थी, जवानी थी, सामर्थ्य था, और लोगों से काम करवाना ये तुम्हारी ड्यूटी थी। तो काम करते 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 बैलों को खेतों में चलाते चलाते 12 के ऊपर काटा चला गया। कड़ी धूप पड़ रही थी, बैलों के मुंह में ठेस आने लग गया था, फीन आने लग गया था, और सारे मजदूर थक गए थे। और उन्होंने कहा मालिक अब हम बहुत थक गए हैं, बहुत, और सामने इतना सारा खाने पीने का सामान, इतना सारा घास पड़ा हुआ, इधर खाने की सारी सामग्री पड़ी हुई है, तो भी वो अधिकारी कहता है, ढंढन मुनि की आत्मा, वो कहता है कि नहीं अभी तक और 1 घंटा काम करना पड़ेगा। सामने वाला वो खेत है पूरा क्या करो, नांगर लो, उसको क्या कहते हैं आप, उसको जोत लो, उसको जोत लो, उसमें बीज बो, और उसके बाद खाने को मिलेगा।
लोगों की इतनी जान कंठ में आ गई थी, इतनी कड़ी भूख, जानवरों को भी इतनी भूख लगी थी और इतनी लोगों को भूख लगी थी, फिर भी